11 बजे तक का वो भी सामने आ चुका है। 32% वोटिंग पूरे जो है 8 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो इस वक्त हुआ है। फिलहाल कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है। अगर मालवा की बात करें तो वहां पर चुनाव बहिष्कार की खबर निकलकर सामने आ रही है। जो ग्रामीण हैं वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की वजह से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और वहां पर इतने समय तक में सिर्फ और सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। तो फिलहाल अभी आपको बता दें और जो अन्य जगह है रतलाम, देवास और उज्जैन, इन तमाम जगहों पर फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। 8 लोकसभा सीटें हैं और आपको बता दें चौथे और आखिरी चरण में इन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद से मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। और चलिए अब सीधे चलते हैं, धार का रुख करेंगे जहां पर मोहम्मद अंसार हमारे साथ इस वक्त संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद अंसार, पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाते हुए जरा बताइए अभी मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? चूंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी ज्यादा है, क्या सुबह सवेरे वाली स्थिति अभी मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है? अभी हम गंधवान एक विधानसभा के अंतर्गत आदर्श मतदान केंद्र हम आपको बता रहे हैं कि ये देखो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बड़ी सी लाइन लगी हुई थी। तो ये आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई है, पानी पीने के से लेकर तो कूलर भी लगाया हुआ है। और धूप का तापमान वैसे तो कम है, पानी बरसात हो चुकी है, बरसात के कारण वैसे तो जैसे मतदाता आने जाने की लाइन लगी हुई है। कम से कम 32.62 के करीब अभी 11 बजे तक मतदान पूर्ण रूप से हो चुका है। हम अगर यहाँ बात करें सुविधा को लेकर तो यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा बहुत अच्छी सुविधा दी है, पीने के लिए पानी, ठंडा जल की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कूलर लगाए गए हुए हैं, बाहर कर्मचारी वगैरह तैनात है। और अभी तक अब जो है आदर्श मतदान केंद्र में अभी कुछ मतदाता मतदान करके आए हैं। अभी हम पूछ रहे हैं, भैया आप मतदान करके आए हैं? हाँ, मैं मतदान करके आया हूँ। तो ये बताओ कि अभी जो मतदान में एक तरफ चलता है कि विकास को लेकर और दूसरी तरफ चलता है कि बेरोजगारी को लेकर, तो किस मुद्दे को लेकर आप मतदान किया है? देखो, मुद्दे तो सबसे अलग अलग हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में सबको अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है मतदान कराने के लिए। ये आदर्श बूथ है, इस बूथ पर सारी तरह की सुविधाएं दी है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोगों ने अपने मत का उपयोग जरूर करना। विकास के मुद्दे पर जो मतदान हुआ है उस मत को महत्वपूर्ण मानते हो या बेरोजगारी और के मुद्दों को लेकर जो मतदान? सबसे अलग अलग हो सकते हैं, सबका मत अलग अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी एक मुद्दे को लेकर मतदान नहीं होना चाहिए। सबसे अलग अलग मुद्दे होते हैं। मतदाता कहना है स्पष्ट है कि सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, उसी आधार पर मतदान किया जाता है। अभी ये महिला है, हम जिससे बात कर रहे हैं, दीदी आप मतदान करके आए हैं। एक तरफ चल रहा है कि विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर मतदान किया है, तो दूसरी तरफ तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर लड़ाई लगी रही है और उसके मुद्दे पर मतदान होता है। तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है? हाँ, दोनों का मेलजोल होगा तो देश आगे जी। तो मैं कही चाहूंगी विकास भी हो और बेरोजगारी भी हो। बेरोजगारी भी नहीं, मतलब कि रोजगार लोगों को मिले, रोजगार मिले, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, जो हमारी प्राथमिक व्यवस्था है वो सबसे जरूरी है। अच्छा, मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है जनता में, बहुत अच्छी करी कलेक्टर साहब ने। पानी और रहने खाने की सारी व्यवस्था है, आज तक मैंने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। बहुत अच्छी तो काबिल तारीफ है मतलब कलेक्टर साहब। अभी हम एक भाई से बात कर रहे हैं। अच्छा, आज मतदान हो रहा है लोकसभा के अंतर्गत, तो लोकसभा का मतदान हो रहा है, इस मतदान को लेकर क्या आपका व्यवहार, क्या कहना चाहते हैं आप, देश को क्या बताना चाहते हैं? लोकतंत्र का जो ये महायज्ञ है, मैं भारत की जनता को इस सारा समय के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपने मत का सदुपयोग करें और अवश्य मतदान करें। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और आने वाले दिनों में जो भी सरकार बने, किसी की भी बने, वो एक तरफ बेरोजगारी को लेकर बात की जाती है, दूसरी तरफ विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े। बेरोजगारी तो है, इसके लिए कोई सी भी सरकार, महंगाई को लेकर कोई सी भी सरकार बने, बेरोजगारी वाकई में बहुत एक अहम समस्या है। आम जनता के लिए, आम जन के लिए रोजगार बहुत जरूरी है और इस पर अभी तक जो वर्तमान की सरकार है उसका ध्यान नहीं गया है
और उन्होंने देना चाहिए। महंगाई भी चरम सीमा पर, महंगाई भी चरम सीमा पे और आम आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। जो उद्योगपति लोग हैं उनका तो दिन से दिन प्रोग्रेस होती जा रही है, पर जो मध्यम वर्गीय है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार छोटे तबके के लिए अनाज की व्यवस्था कर रही है या किसान निधि दे रही है, जो भी दे रही है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो आज भी पिसा रहा है और मध्यम वर्गीय के लिए सरकार को सोचना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा कहा आपने महंगाई को लेकर। हम अभी बात कर रहे हैं दीदी महंगाई को लेकर एक बात बताएं, आप महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई ठीक है, अपनी जगह है, हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि मतदान आवश्यक है, सभी लोगों ने करना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा इस बार जो मतदान केंद्रों पर सुविधाएं की गई है बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के डीएम श्रीमान प्रियंक मिश्र साहब, यहाँ की सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सभी ने बढ़िया व्यवस्था की, मतदाताओं को सारी सुविधा मिल रही है। मेरी अपील है कि जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वे मतदान जरूर करें। जी हम आपको बताना चाहते हैं अभी। चलिए ठीक है मोहम्मद अंसार, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। नीमच से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ये बड़ी खबर नीमच से आपको बता दें कि मांगरोल चक गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बरसों पुरानी सड़क की मांग जो है लगातार की जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को कई बार इसको लेकर बताया गया है। उन्हें गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है सड़क नहीं होने की वजह से। मांगरोल चक गांव में 567 मतदाता प्रशासन मौके पर हैं। हमारे गांव की ये सड़क नहीं बनती है और अभी कलेक्टर साहब आके हमको लिखित में दे देवे कि हाँ हम तुम्हारे गांव की सड़क बनवाने के लिए तैयार है, तो हम अभी वोट डालने के लिए तैयार है। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आके हमको आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ पर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। एक भी मतदाता वोट नहीं देगा। हमारी मांग है कि जब तक हमारे और संवाददाता विष्णु परिहार इस वक्त हमारे साथ नीमच से जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जरा जानकारी दीजिए, ग्रामीणों की जो नाराजगी है, एक लंबे वक्त से बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी है और अब उनकी ये नाराजगी चुनाव बहिष्कार करने के बाद जो है उनकी नाराजगी अब जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जरा ये बताइए, उन्हें मनाने के लिए कोई कवायद की जा रही है क्या, ताकि वो चुनाव बहिष्कार न करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें? जी हाँ, बिल्कुल आपका सही कहना है कि सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठ गए थे। जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो ग्रामीण बैठ गए थे। इनका यह कहना था कि पिछले वर्षों से हम लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। कोई बीमार होता है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से इन्होंने कई लोगों को, यहाँ तक कि प्रशासन से लगा करके जनप्रतिनिधियों तक को इस मांग को बताया था और उसको हल करने की मांग लगातार वे करते आ रहे थे। लेकिन जब जाकर के उनकी मांग पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया तो आज उन्होंने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया और वे जमीन पर बैठ गए, वहीं पर विरोध करने लगे। जब ये खबर मीडिया के माध्यम से फैली तो उसके बाद में प्रशासन के अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्हें समझाइश दी जा रही है लगातार, और कहा जा रहा है, उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करके और जल्द इस बारे में कोई न कोई काम वे जरूर करवाएंगे। हमारी बात हुई इस मामले में एसडीएम ममता खेड़े से। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने समझा इस मामले को, प्रशासन की समझाइश से वे संतुष्ट हुए हैं और लगभग 11 बजे तक वहां पर 15 से अधिक वोट डाले जा चुके थे। हालांकि 568 वोट कुल इस मतदान केंद्र पर हैं। अब देखना ये होगा कि लोग कितना प्रशासन की बात को तवज्जो देते हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम वहां पर उन्हें समझाइश देती दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच विष्णु, अगर हम बात करें, समझाइश तो की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी ग्रामीणों का कहना है कि वो काफी टाइम से लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं और इलेक्शन को लेकर भी जब से लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है तब भी उनकी बातें ये लगातार जो है उठ रही थी। लोगों के बीच जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन
कोई भी जहमत नहीं उठाया कि उनको पहले से आश्वस्त करे कि हाँ उनकी सड़क बन जाएगी, वो चुनाव बहिष्कार ना करे। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो अभी चौथे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले की अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार जो 3 चरणों में पहले चुनाव हुए हैं काफी जो है खराब वोटिंग प्रतिशत रहा है। लेकिन किसी ने क्या ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इन्हें किस तरह से समझाया जा सके ताकि चुनाव बहिष्कार ना करें? बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि खासतौर से यह मामला जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है और जनप्रतिनिधियों के सामने लगातार ग्रामीण अपनी बात रख रहे थे, लेकिन किसी ने उनके गांव में जाकर के उनकी तकलीफ को समझने की, महसूस करने की कोशिश नहीं की। इस कारण वे लोग नाराज हुए और उन्होंने जब इस बात को बार बार बताने के बाद भी किसी तरह का सकारात्मक उन्हें हल होता दिखाई नहीं दिया, तब जाकर के उन्होंने ये एक्शन लिया है। ठीक है, चलिए विष्णु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखना ये होगा कि क्या ग्रामीणों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाता है यानी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आगर मालवा से जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा आपको बता दें। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आगर मालवा से, जहां पर सुदवास गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आगर विधानसभा का आगर ग्राम सुदवास है जहां पर मतदाताओं के द्वारा चुनाव बहिष्कार किया गया है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से, मतदाताओं की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगर मालवा से, जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। समस्या आज की नहीं है, समस्या पिछले 25 वर्षों की। 4 बार यहाँ आदरणीय सांसद महोदय जो थे थावरचंद जी गहलोत, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का राज्यपाल, महामान्य राज्यपाल है, उनके 4 बार आश्वासन। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रहमान कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रहमान, जरा बताइए कि अभी यहाँ पर जो है ग्रामीणों के द्वारा जो चुनाव बहिष्कार किया गया है, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या उन्हें मनाने की कवायद किसी की तरफ से की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जिला मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर ग्राम सुदवास है, जो ब्लॉक जो है ये बड़ौद में आता है। ये ग्रामीणों के पिछले 20 सालों से मांग रही है। सिर्फ 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो रोड है, जो इनको काफी दिक्कत आती है। महिलाओं को जो है डिलीवरी के समय दिक्कत आती है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल जाने में भी परेशानी आती है। लेकिन पिछले 20 सालों से इतने विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उसके बाद भी इन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं इकट्ठा हो गए, वो पिछले 1 सप्ताह से प्रशासन को अगवा कर रहे हैं कि वोट तभी हम डालेंगे जब हमारी जो है रोड का आप लिखित में हमें आश्वासन देंगे। लेकिन कलेक्टर भी यहाँ मौके पे आए, जिला पंचायत सीओ भी मौके पे आए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी मौके पे आए, लेकिन सिर्फ कहा कि आप जो है मतदान कीजिए, हम आपको रोड बना के दे देंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का यही कहना है कि जब तक हमको रोड का आश्वासन नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 साल से आप लोग हमको आश्वासन दे रहा है, लेकिन आज हमारी बारी है। जब तक आप रोड का काम नहीं शुरू करेंगे, चालू नहीं करेंगे, जब तक हम जो है वोट या मतदान नहीं करेंगे। दूसरी ओर अब मैं मतदान की बात करना चाहूंगा, तो मात्र 4 यहाँ पे मतदान हुए, वो भी जो है सरकारी यहाँ के जो कर्मचारी, उन लोगों ने ही ये मत का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी, अभी हम जब यहाँ पर पहुंचे, इंडिया न्यूज की यहाँ टीम पहुंची, तो वहाँ पर जो सुसनेर के जो एसडीएम थे वो भी यहाँ आए। इसके अलावा जिला पंचायत सीओ बड़ौद वो भी यहाँ मौजूद रहे। उनसे हमने तलाश करा तो कह रहा है कि हम पिछले 3 दिनों से लगातार इनको समझा रहा है, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। हमने आश्वासन भी दे दिया, उसके बाद भी ये नहीं मान रहा है। कहना का तात्पर्य है, कहना का इन लोगों का मतलब ये है कि हम पिछले 20 सालों से इस प्रकार की जो है जो रोड की परेशानी झेल रहे हैं, अब हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हमको हर प्रकार की यहाँ पर दिक्कत आती। मात्र 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, इसको लेकर ग्रामीण बहुत परेशान है।
बार बार जो है जिला प्रशासन से कहते हैं, जिला कलेक्टर कहते हैं, जिला पंचायत से कहते हैं, वर्तमान में बड़ौद ब्लॉक के जो सीओ उनसे भी कहा। अच्छा, इस समय जो मौजूदा सांसद वहां पर हैं, उन्होंने क्या इन बीते 5 सालों में जहमत नहीं उठाई कि यहाँ का रोड वो बनवाएं, यहाँ की सड़कें बनवाएं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे उन लोगों को वंचित रखा जा रहा है, और ऐसे में वोट मांगने के लिए अब कैसे वो पहुंच रहे हैं? उन्होंने जो है इसको आदर्श जो है गांव माना था, इसके बाद भी रोड नहीं बना। वर्तमान में जो महेंद्र सिंह सोलंकी जहाँ के जो सांसद रहे, उन लोगों ने भी जो है कहा था, लेकिन उसके बाद भी रोड नहीं बना। कांग्रेस के जो विधायक थे विपिन वानखेड़े, उनको भी जो है इस प्रकार की जो रोड के बारे में मालूम था, उन्होंने भी जो है आश्वासन दिया, लेकिन रोड नहीं बना। वर्तमान में जो भाजपा के जो विधायक है मधु गहलोत, वो भी वादा कर रहा है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि पिछले 20 सालों से इतने सांसद आए, इतने विधायक आए, लेकिन उसके बाद भी जो है रोड नहीं बना। इसलिए हम जो है बहिष्कार कर रहे हैं कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ कलेक्टर भी यहाँ आ चुके हैं, साथ में सभी जितने भी आला अधिकारी हैं यहाँ आ चुके हैं, उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहा है। वोट का पूरी तरह से बहिष्कार किया है और वोट नहीं डाल रहा है। चलिए रहमान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इसी बीच रतलाम से जो बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम से। इलेक्शन ब्रेकिंग, एसपी राहुल लोढ़ा ने मतदान किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्नी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, जनता से भी वोट डालने की उन्होंने अपील की है। तो रतलाम से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी रोहित लोढ़ा जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे निर्धारित मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए। और आपको बता दें कि राहुल लोढ़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपनी पत्नी के साथ वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रतलाम से दे रहे हैं। और इस दौरान निर्धारित मतदान केंद्र में जाकर उन्होंने वोट डाला और जनता से भी वोट डालने की अपील की है। चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसे में हर एक नागरिक का जो अधिकार है मताधिकार का, उसका प्रयोग करें, और ये एक जिम्मेदारी भी है आपकी। तो फिलहाल राहुल लोढ़ा अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचे। और इसी बीच एक और इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी जानकारी, एमपी के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी वॉर रूम में मतदान पर जो है नजर रख रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जो बयान है वो सामने आया है, आपको बता देते हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और बीजेपी वॉर रूम से मतदान पर नजर रख रही है। और इसी को लेकर वीडी शर्मा का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। तो ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है, ये सभी के प्रयासों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने भी बड़ा रोल किया है। तो पिछले तीनों फेज की तुलना में अभी जो 2 घंटे का मतदान है वो बहुत अच्छी स्थिति में गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ जीतेगी। आदिवासी बेल्ट तो इस बार मोदी में वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक आदिवासी भाई और बहन तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और इसलिए आप देखेंगे कि हर बूथ पर इस बार कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी। तो ये जो
तो आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और एक बार फिर से धार का रुख करेंगे, वहां से संवाददाता लगातार हमारे साथ मोहम्मद अंसार बने हुए हैं। मोहम्मद अंसार, जरा बताइए कि अभी पोलिंग बूथों पर फिलहाल मतदाता की जो संख्या है वो किस तरह की नजर आ रही है, और साथ ही ये भी बताइए जो प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के और कांग्रेस के, उनमें टक्कर किस तरह की नजर आ रही है, माहौल वहां पर चुनावी माहौल जो है क्या रहा है? जी, अभी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह सुबह तो बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अभी धीरे धीरे लाइनें कम हो चुकी है, क्योंकि मतदान का जो मतदाता हुआ था अभी कई वोट डाल के जा चुके हैं। ये गढ़वाली विधानसभा के अंतर्गत जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट है। यहाँ पर क्या सबसे पहले आज बारिश होने के कारण, ठंडा क्षेत्र मौसम होने के कारण ये मतदाता सुबह सुबह जल्दी आए और अपना मतदान का पर्व मनाकर अपना मतदान डालकर वापस चले। अभी जो है कुछ लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं और मतदान करके जा रहे हैं। रहा सवाल, अभी हम बता रहे प्रत्याशी की बात, बीजेपी की जो सावित्री ठाकुर है, पूर्व सांसद रह चुकी है। उन्होंने उनके विकास कार्य पर कई मुद्दे आए उनके सामने, उनका सामना भी किया, उनका जवाब भी दिया। उन्होंने कार्य भी करवाए कि नहीं करवाए, कुछ जनता असंतुष्ट थी, उसको संतुष्ट किया। जो संतुष्ट थे उनको भी मनाया, जो नहीं थे मनाए उनको भी मनाया। लेकिन इसके अतिरिक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजेश्याम मोबाइल जो है, ये युवा चेहरा है, आदिवासी का युवा चेहरा है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बहुत करीबी माने जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि युवा चेहरा होने के नाते इस क्षेत्र में हर महू विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। युवा होने के नाते उनसे सीधे जनता से संपर्क होता। अभी धार महू लोकसभा सीट पर जनता का मत दोनों को किस्मत पेटियों में चेक हो रहे हैं। अभी किस तरफ ऊट बैठ करवट लेता है यह भी बता पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें और भीड़ लगने जा रही है और लगता है अभी तक मतदान का परसेंटेज जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। इस बार जो मौसम ठंडा होने के कारण मतदान प्रतिशत बढ़ता गया है। अभी कम से कम 32% से ऊपर मतदान हो चुका है। फिर भी जनता का, मतदाताओं का आना जाना अच्छी भीड़ लगी चुकी है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर मोहम्मद अंसार हम बात करें तो जो मतदाता हैं उनके बेसिक मुद्दे, वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की सरकार वो चाहते हैं? अभी कुछ समय पहले हमने पूछा भी था, मतदाताओं से पूछताछ की भी थी, तो कुछ मतदाताओं का कहना था बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने मतदान किया। कुछ मतदाता का कहना था हमने विकास को लेकर मतदान किया। अभी स्पष्ट नहीं कह पाते हैं कि हमने किसको क्या मतदान किया, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और विकास तीनों मुद्दों को लेकर ही मतदाता मतदान कर रहे हैं। अभी हम जो मतदाता यहाँ पर जो मतदान करके आए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपको जो बात करवा भैया, बोले आपने मतदान किया, एक तरफ विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, दूसरा है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो आप क्या चाहते हो? रोजगार अच्छा है, आप बताइए ना। बेरोजगारी महंगाई को लेकर भी मतदान हो रहा है, एक तरफ विकास को लेकर मतदान किया जाता है, तो क्या है उद्देश्य है, जनता क्या चाहती है? विकास का मुद्दा है अभी तो फिलहाल में, विकास का मुद्दा। और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो कोई मालूम नहीं पड़ता। बेरोजगारी देश में बेरोजगारी हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, इस तरह से कह रहे हैं। जो कुछ जनता का कहना है कि विकास को लेकर हम मतदान किया, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने बेरोजगार और महंगाई को लेकर मतदान किया। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना जो चल रही है उसके आधार पे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, लोन के आधार पे सभी को बिजनेस कार्यक्रम मिल रहे हैं, तो काम हो रहे हैं, ये बात नहीं। कुछ मतदाता का कहना है कि मुद्रा योजना का लाभ भी हमें मिला था और इन लाभों का अभी हम आए। कुछ मतदाताओं से और बातचीत कर रहे हैं। अभी ये मतदान आए हैं मतदान करते हुए। भैया, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? एक तरफ है विकास को लेकर, दूसरी तरफ है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, कैसा क्या चाहते हैं, किसी सरकार चाहते हैं? बेरोजगारी को लोग, हाँ। और महंगाई के क्या है, महंगाई का असर पड़ रहा है। अच्छा, मतदाता का, कुछ मतदाता ये भी है। अच्छा, ये बताओ, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ विकास को लेकर बात होती है, तो आप युवा मतदाता है, क्या चाहता है? विकास को लेकर। बेरोजगारी हो रही है, युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, अपने उससे घूम रहे हैं ना। बहुत सारे लोग
जॉब तो बहुत सारी है, वो उनके ऊपर है, करना नहीं करना। बहुत सारे लोग तो ऐसे निठल्ले भी होते हैं, खुद ही कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? इससे कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्र हित की बात है तो हम तो विकास को। मतदाताओं का स्पष्ट रुझान है कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई को लेकर और विकास को लेकर तीन ही मुद्दे पर हम मतदान कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, मोहम्मद अंसार बने रहिए हमारे साथ। आपका रुख करूंगी मैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। सनावत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़वाह विधानसभा में 34% मतदान हुआ है। धीरे धीरे मतदाताओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 18 वार्डों में कहीं धीमा तो कहीं तेज मतदान जो है इस वक्त जारी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतदान जो है पहली बार के वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है। जो युवा हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो बड़वाह विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो तमाम जो मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हो, युवा मतदाता हो, वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्यांग मतदाता भी, उनकी भी जो लाइन है वो पोलिंग बूथों पर इस वक्त देखी जा रही है। तो धीरे धीरे वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, जो युवा हैं, उनमें भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। तो कुछ जगहों पर लोगों के द्वारा चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है, तो कुछ पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें हैं और कहीं पर धीमी रफ्तार से जो है इस वक्त वोटिंग हो रही है। सभी पोलिंग बूथों की जो है अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक अग्नि परीक्षा आपके सामने, चुनौती है। अग्नि परीक्षा ने पुष्प वर्षा है, 29 की 29 बार कर रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत भाजपा को जीतने से रोक नहीं सकती। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी की सरकार वापस आ गई तो विपक्षी नेता जेल। ये उनका डर खा रहा, अंदर से जो घबरा रहे हैं उसकी भाषा निकल रही है। ओबीसी कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई को अगर मैंने छोड़ दिया वो मेरे कंट्रोल में। वो बेहोशी में भूल गया कि मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है। लेकिन जनहित के मुद्दे गायब रहे, मांस, मछली, हिंदुत्व और मंगलसूत्र, ऐसे किसने कह दिया? ये कांग्रेस ने खड़े करे। हमने तो कहा कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 5वीं माननीय मोदी जी ने बना के बता दी। तो ये इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? G20 करा के दिखा दिया। की बार 400 पार का नारा 100% पार करेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 29 की 29। बिल्कुल साफ तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। और जो मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो पूरे देश में 400 सीटें जो हैं, 400 से अधिक सीटें देश में आएंगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने खास बातचीत की। उन्होंने अपनी बात रखी इस चुनाव को लेकर और उन्होंने इस बात को भी रखा कि कांग्रेस ने किस तरह से कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं, लेकिन बीजेपी की जो भारी जीत होने वाली है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और योगेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें जो है नजर आ रही हैं, जरा बताएं। चूंकि 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और मतदाताओं में जो उत्साह नजर आ रहा है वो फिलहाल पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीर देखी जा रही है? बिल्कुल साफ तौर पर लगातार मतदान हो रहा है। अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो करीबन 25% मतदान हो चुका है और अभी भी मतदाता जो है वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं।
हम अपडेट भी लेते हैं कि मतदाताओं में किस प्रकार का उत्साह है और किन मुद्दों के साथ में उन्होंने मतदान किया है। सर क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? अच्छा उत्साह। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? विकास को वोट दिया। विकास को वोट, देश के लिए अच्छा करे उसको वोट दिया। क्या लगता है सुबह से यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा उत्साह है। बिल्कुल, युवाओं से एक अपडेट ले लेते हैं कि युवा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मतदान को? इस बार का पूरा चुनाव युवाओं पे है, राष्ट्र हित पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे और आने वाले हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे युवाओं ने वोट करा है, मोदी जी को वोट किया। सुबह से ही देख रहे हैं मतदाता बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, कितना उत्साह देख रहे हैं और क्या लग रहा है आप? ये उत्साह 5 बजे तक चलने वाला है। जो हमारे 9 मतदाता हैं वो सुबह 7 बजे से बिना जलपान करे मतदान कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि हमारे लोकसभा में और मध्य प्रदेश में जो बाकी सीटों में 90 से 80% तक मतदान होगा। बिल्कुल, लगातार मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। महिलाओं से भी अपडेट ले लेते हैं कि उन्होंने मतदान किया है। क्या मैडम, कितना उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? उत्साह तो बहुत है। अभी अगर आप देखें तो इतनी तेज गर्मी, धूप है, इतनी परेशानी पर फिर भी लोगों के मन में उत्साह है कि हमको वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको ऐसा वोट देना है जो हमारे विकास करे, हमको आगे बढ़ाए, हमारे देश की उन्नति करे। क्या लग रहा है आपको, आपने मतदान किया है, क्या उम्मीदें रहती है सरकार से, क्या अपेक्षाएं होती है? हमारी तो सरकार से बस यही उम्मीद है कि वो कुछ भी निर्णय ले या कुछ भी ऐसा काम करे जो अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए हित में रहे। आपने मतदान किया, क्या लगता है आपको, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी? 100% उम्मीद है कि हमारी इच्छा जो है, जिसको हमने वोट किया है, जिससे हमारी इच्छा या हमारी जो मन में है कि जो जनता हमारे जिसको हमने वोट दिया, जिससे हमको उम्मीद है वो हमारी जरूर रक्षा करेगा या कह सकता है जो हमारे संकल्प है, जो हमारे मन में कहा है वो हमारे कार्यों को जरूर पूरा करे। बिल्कुल, तो लगातार आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में उत्साह है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस पर्व पर शामिल हो रही, मतदान कर रही है। मैडम से भी मैडम, साफ तौर पर आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है कि अपने मतदान का सही उपयोग हो रहा है, समझ में आता है किसको देना नहीं पता। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर मतदान हुआ? वो सी है, सुरक्षा, सफाई, सब चीजें हैं, महिलाओं को आगे आना। बिल्कुल, तो सुरक्षा, सफाई, विकास के मुद्दों पर मतदान हुआ है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गर्मी है, लेकिन इसके बाद भी मतदाताओं का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। देखिए योगेश, ये अच्छी बात है, मतदाताओं में उत्साह रहना बेहद जरूरी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके। लेकिन इन सबके बीच जरा जानकारी दीजिए, बड़वानी में चुनावी माहौल किस तरह का रहा है और अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त मतदाताओं में जो उत्साह नजर आ रहा है, ऐसे भी क्या चुनावी माहौल पता चल रहा है? बिल्कुल, सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि मतदाता जो है वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 33% मतदान हो चुका है। हमने रुझान की बात की तो कई मतदाताओं ने कहना कि विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है, तो कई बार कहना कि परिवर्तन को लेकर मतदान किया है। तो लगातार अपडेट जो आ रहा है उसमें यही देखा जा रहा है कि जो विकास के कार्य हुए हैं मतदाता उन्हीं को लेकर मतदान कर रहे हैं। यही अपेक्षाएं होती है उनके विकास के कार्य करें, जो पुराने कार्य छूट रहे हैं वो पूर्ण हो, क्योंकि अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इन सब समस्याओं को लेकर मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। ठीक है योगेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर लगातार जो है 8 लोकसभा सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है, कुछ जगहों पर धीमी रफ्तार है